नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें दो लोगों ने एक महिला के जन्मदिन के नाम पर केक में ड्रग डालकर उसे टॉर्चर किया। हीरालाल केदार और रवि पवार ने महिला को थाने की फैमिली कोर्ट की कार पार्किंग में टॉर्चर किया। दोनों ने महिला को बार बार ब्लैकमेल किया था। इसके बाद महिला ने थाने नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसलिए थाने नगर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया और हीरालाल केदार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि रवि पवार फिलहाल फरार है। थाने नगर पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। यह घटना 25 अगस्त 2024 को हुई थी और थाने नगर पुलिस स्टेशन में 5 दिसंबर को केस दर्ज किया गया था। रवि पवार का जन्मदिन था, इसलिए उन्होंने महिला को थाने के फैमिली कोर्ट परिसर में बुलाया और केक में ड्रग डालकर उसे टॉर्चर किया। थाने नगर पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारका डोखे ने बताया है। साथ ही दोनों आरोपी कथित यूट्यूब जर्नलिस्ट के तौर पर पहले भी अपराधों के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस ने बताया है। केस दर्ज हुए आपके यहाँ पर जिसमें एक महिला के ऊपर गैंगरेप हुआ गया है। कब की है ये घटना, अभी कैसे सामने आई और आपने क्या कार्रवाई की इसमें? पिछले साल 25 अगस्त को इस घटना के बारे में जो कंप्लेनेंट है उन्होंने बताया, उस हिसाब से 25 तारीख को ये घटना हुई थी रात को। प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो उन्होंने बताया वो है थाना फैमिली कोर्ट का जो पार्किंग है, वहां पे उनके साथ एक कार में दो लोग जो है उनकी तरफ से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, ऐसे उन्होंने बताया। वो जब हमारे पास यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर करने के लिए आए, पहले उन्होंने जब घटना हुई थी उस समय पे उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, ना अपने फैमिली वालों को। वो मैरिड लेडी है तो उन्होंने ना फैमिली को बताया ना किसी रिश्तेदार को बताया था। पर उसमें से जो अभी तक मिला नहीं है, वो जो आरोपी है उनकी तरफ से जो एक्यूज्ड है उनकी तरफ से उन्हें बार बार परेशान किया जाने लगा इस साल में, पिछले महीने में ही। तो फिर इस बात को कहीं तो भी रोकना जरूरी है, ये समझ के उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके एफआईआर रजिस्टर की है। और उसमें से जो 2 एक्यूज्ड है उसमें से एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है और दूसरे की तहकीकात चल रही है। किस बहाने से उनको यहाँ पे बुलाया गया था, किस बैकग्राउंड क्या है उन लोग का? नहीं, वो जहाँ पे काम का उनका प्लेस है वो मसाज सेंटर है, वहाँ पे एज ए वर्कर काम करती थी। तो मसाज देने का काम अपने क्लाइंट जो कोई उनको देने का काम वहाँ पे वो करती थी। तो डोंबिवली स्थित मसाज पार्लर सेंटर में जहाँ पे वो काम करती थी, ये जो एक्यूज्ड है वहाँ पे वो भी खुद मसाज लेने के लिए जाया करता था। तो उन्होंने जब एक दिन उनका बर्थडे है ऐसा करके उनको कि मेरा आज जन्म दिवस है तो आज हम सेलिब्रेशन करेंगे, ऐसा बोल के जब वो अपनी नौकरी की जगह से निकलने लगी थी तो उस समय पे उन्हें बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केक दिखा के गाड़ी में बिठाया और केक कट करने के बाद खुद न खाते हुए उन्हें वो खिलाया। खाने के बाद उनको पूरा चक्कर सा आने लगा, सब धुंधला सा उनकी आंखों के सामने हो गया। मेरे साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है ऐसा उन्हें उस समय पे आया, पर वो उस समय पे उनको किसी को भी अपोज नहीं कर पाई। फिर उन्हें यहाँ से थाना फैमिली कोर्ट के जो पार्किंग है वहाँ पे 4 व्हीलर का, वहाँ पे लाके उनके ऊपर ये अत्याचार किया है। रवि पवार करके जो एक्यूज्ड है जो अभी तक एब्सकॉन्डिंग है, अभी तक मिला नहीं है, तो उन्होंने अपना बर्थडे है ऐसे बताया था उनको। तो आगे की कार्रवाई किस तरह से करेंगे? नहीं, एक अक्यूज तो है, उनको हिरासत में लिया गया है, उनकी पुलिस कस्टडी भी है। पुलिस कस्टडी में उनकी तरफ से तहकीकात चल रही है, उनको मना जैसे एज इट इज। और पूरा बाकी जो जैसे कह सकते हैं कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड है उसी हिसाब से भी हम अपनी तहकीकात जारी रख रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल है, किस तरह से क्या? नहीं, इनके लिए ऐसे बताया जाता है, ये खुद को तो रिपोर्टर ही बता रहे हैं, उनके खुद के यूट्यूब के चैनल से उसके जरिए उन्होंने अलग अलग कार्रवाई की बताई। पर जब क्राइम रजिस्टर हो गया उसके बाद पहचान और जानकारी जो सामने आई है उसमें से इनके ऊपर 3 से 4 पुलिस स्टेशन में एक्सटॉर्शन के केसेस दर्ज हुए, ऐसी मालूमात, ऐसी जानकारी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के कांदिवली शताब्दी अस्पताल का निरीक्षण कर बताया कि पिछली बार दिए गए कई निर्देशों पर कई सुधार हुए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों जैसे टॉयलेट और ड्रेनेज सिस्टम पर और काम की जरूरत है। शताब्दी अस्पताल में टॉयलेट मरम्मत के लिए और अन्य मरम्मत कार्य शुरू हो चुके हैं। अस्पताल पर बारिश के समय बढ़ते लोड को कम करने के लिए वह मुंबई भगवती अस्पताल जल्द शुरू कराने की बात करेंगे। हाउस कीपिंग में सुधार हेतु नया ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं। कुछ दिनों पहले मैं शताब्दी अस्पताल में निरीक्षण के लिए आया था, तब कई सारे चीज़ें ध्यान में आई थी जिसपे निर्देश दिया था अधिकारियों को भी, डॉक्टर्स को भी, कि उस पर गंभीरता से सुधार किया जाए। कुछ चीज़ें आज के विजिट में मुझे दिखती हैं कि सुधार हुआ है।
कुछ चीज़ों पर हमें और यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि टॉयलेट्स के बारे में मुझे बताया गया कि शायद अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं, तो मैं कोई दानवीर व्यक्ति से इन टॉयलेट्स का जल्द से जल्द मरम्मत करा के अच्छा करने के लिए आदेश दिया है। कोई ना कोई अच्छा डोनर मिल जाएगा जिससे हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में करवा लेंगे। इन्होंने अस्पताल में जो फॉल्स सीलिंग के कारण समस्याएं थी उसको ठीक करने का काम शुरू किया है, जो मैंने अभी देखा। बारिश के समय लोड बढ़ जाने पे यहाँ बेड्स की समस्या रहती है। बाकी कई अस्पताल बंद होने के कारण यहाँ लोड भी ज़्यादा है। तो अब जल्द से जल्द मैं बीएमसी से बात करके भगवती अस्पताल, जिस पे पहले उनकी इच्छा थी कि कोई प्राइवेट को दे दे और मैंने रुकवाई थी कि प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा, वो जनता की सेवा के लिए रहेगा। थोड़े बहुत बेड्स अगर क्रॉस सब्सिडी मॉडल में लगे भी पेमेंट बेसिस पे, पर नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले, लोगों की सेवा के लिए अस्पताल बनाया गया है। तो इस बारिश के पहले हम जल्द से जल्द भगवती अस्पताल भी शुरू हो जाए पूरे पैमाने पे, जिससे शताब्दी का लोड मैनेजेबल हो और अच्छी सेवाएं दे सके। हाउसकीपिंग की यहाँ समस्या बार बार रहती थी। 12 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर खत्म हो जाता है, जो अभी एक कॉन्ट्रैक्टर है। मैंने निर्देश दिया है, बीएमसी कमिश्नर से भी बात की है कि कोई अच्छी पार्टी को दे जो ईमानदारी से यहाँ पे सफाई गंभीरता से देखे। साथ ही साथ अभी मैंने डीएमसी से बात की है कि जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे कुछ कमियां हैं, जिसके कारण यहाँ गंदी बदबू भी आती है, पानी भी इकट्ठा हो जाता है, उस पर भी वो इमीडिएटली कार्रवाई करें। ये अभी मैंने निर्देश दिया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।